और काहे का फ्री राशन? मुझे तो नहीं मिलता भाई, मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता, झूठ बोल रही है। ना 15 लाख आए अकाउंट में, ना फ्री राशन मिल रहा है, ना किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा। अरे काहे का नहीं, मोदी जी ने बोला 15-15 लाख भी एक आदमी के अकाउंट में आएंगे, झूठ है यार, सब झूठ है। आप मोदी मीडिया वाले केवल नहीं, देखिए आप लोग का क्या है ना, अंबानी अडानी से पैसा लेके सिर्फ आप जो है ना चाटुकारिता करो, पत्रकारिता करो, हाँ करोड़पति हो गए ना आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अंबानी अडानी से पैसे, एनडीटीवी किसका है? आप जो सवाल कर रहे हो वही है ना। नहीं, उससे क्या है, जितनी मीडिया है सबको, और रूल के हिसाब से कोई भी पूंजीपति मीडिया को नहीं खरीद सकता, लेकिन आप लोगों को खरीदा गया। सवाल आपका परसेप्शन ही वही रहता है। ये गलत बात है। हाँ। आप बोल सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। जी मोदी जी ने 15 लाख दिया ही नहीं। मोदी जी ने बोले थे ना 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे, वो तो साबित छोड़ो, कुछ भी नहीं। 2 करोड़ रोजगार, जुमला कह रहे हैं, जुमला, जुमलेबाज हैं आप लोग, है ना, जुमलेबाज हैं, ये आप कह सकते हैं। तो ये जुमला हुआ है। मुसलमान भारत में थर्ड क्लास सिटीजन है, और उसका सोल्यूशन मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान जो है अब इसमें बहुत सारे ऐसे लूप फॉल्स थे जिसकी वजह से हमारे जो पेरियार रामास्वामी नावकर थे, उन्होंने भी इसका जो है विरोध किया था, इसको तो बाकायदा जला भी दिया था। ठीक है ना, आज भी संविधान के लिए जो है होता है, कुछ एक उसके क्लॉजेस हैं जिसकी वजह से आदमी बचा हुआ है, वरना तो संविधान में वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बैठने वाले लोग जो हैं, चूँकि गैर सामाजिक हैं, असामाजिक हैं, दूसरों को हक देना नहीं चाहते, इस वजह से ये लोग जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तथ्यात्मक बात आप कर ही नहीं रहे। हाँ, कैसे हक नहीं दे रहे हैं? कौन क्या हक दिया आपको? क्या मुसलमानों की आबादी, एक मिनट, अच्छा, मुसलमानों की आबादी भारत में लगभग 20% के है, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4%, सिर्फ 25 से 26 सांसद हमारे हैं। इसका क्या कारण है? किसकी गलती? गलती किसकी है भाई? संविधान ने हमको दिया ही नहीं। वो संविधान अगर जिस तरह SC ST को 131 सीट दिया, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ असमान हो गया ना, असमानता नहीं है। अच्छा, जब आप जाएंगे अखिलेश यादव के पीछे तो समान अखिलेश यादव बीच में, संविधान से अखिलेश, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो दुकान है। देखिए अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, इन सब की अपनी अपनी दुकान है। ठीक है, मायावती जी हो, उनकी दुकान है। नहीं, हम कस्टमर है ना, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारी दुकान नहीं है, ये सब बनिए हैं, सबकी अपनी अपनी दुकान है। हम जो है हमारा भी सेपरेट अगर इलेक्टोरेट चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन, हम खुद लेंगे, हम आगे बढ़ना पड़ेगा, हम खुद आगे बढ़ेंगे। मुसलमान अपनी हक की मांग करेगा, और हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए जिस तरह SC ST को है। ठीक है, हमारी आबादी 20% है। आज देखिए नगीना सीट से सबसे बड़ी बात यह है, नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण जीत के आए, क्योंकि 52% वहाँ पे मुसलमान वोटर था जिसने उसे जिता दिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, 52% मुस्लिम है, लेकिन वहाँ मुसलमान नहीं खड़ा हो सकता। ये संविधान हमें इजाजत नहीं दिया कि वहाँ कोई मुसलमान खड़ा हो। हाँ जी, यही रिजर्वेशन हमें चाहिए। वो रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। पहली बात तो ये जान लो, रिजर्वेशन एक भीख है। मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन एक भीख है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत उसे मिला है। कैसे है? रिजर्वेशन भीख है। अभी अगर वो हटा दें तो फिर आप उसके ना रिप्रेजेंटेशन देना है, रिजर्वेशन नहीं। उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार है, प्रतिनिधित्व का अधिकार, वही मैं कह रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन फर्क है। जिस तरह हाँ रिजर्वेशन भारत में है, कॉलेजियम में रिजर्वेशन है, ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन है लेटरल एंट्री के जरिए से, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत सारी मंदिरों में रिजर्वेशन है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। क्या कहेंगे, बाबा साहब की प्रतिमाओं को शिफ्ट कर दिया गया जी, तो क्या लगता है? देखिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा नहीं, महात्मा गांधी की भी, शिवाजी महाराज की भी, है ना, और महापुरुषों की भी हटाई गई है। और वो तो हटाना मकसद था, लेकिन ये जो संविधान को ख़त्म कर रहे हैं और इसको ये कर रहे हैं, है ना, जो ये क्या नाम, आप लोगों के हकूक़ को छीन रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन का, रिजर्वेशन का जो हकूक़ छीन रहे हैं, उसका विरोध प्रदर्शन है। ये प्रतिमा हटाई थी, फिर लगा भी देंगे। और एक क्या 10 प्रतिमा लगा देंगे? प्रतिमा लगाने के उनके विचारों पर ताला लगा रहे हैं ना आप। OBC की जनगणना करा रहे हैं आप, हैं? बिहार के OBC की जनगणना हुई और अभी आप हाई कोर्ट के जरिए से ब्राह्मणों ने ये लगा दिया, यही कॉलेजियम। वाई भाई, जनगणना कैसी नहीं होगी, गिनती कैसे नहीं होगी एक आदमी की? जब गिनती नहीं होगी, पता कैसे चलेगा किसका वोट किसको जा रहा है? उसके बाद आप यहाँ पर ज्ञान फैलोगे कि हम टैक्स पेयर हैं, फलाना है, ठिकाना है। टैक्स पेयर तो आम आदमी पे करता है, एक गरीब आदमी पे करता है, SC ST OBC करता है, एक मजदूर करता है कि ये करता है। ये टैक्स का पैसा ले लेके अंबानी अडानी बढ़ते जा रहे हैं, विकास उनका होता जा रहा है। तो ये जो प्रदर्शन है तो प्रतिमा को लेकर किया गया ना? प्रतिमा को के साथ साथ आरक्षण की भी तो बात हो रही है, ये दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देगा आपको, है ना।
खाली प्रतिमा से मतलब नहीं, हम कोई हिंदू नहीं है, ये कोई हिंदू नहीं है, बाबा साहब के मानने वाले हिंदू नहीं है ये कि मूर्ति में जाके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं 22 जनवरी की तरह, पत्थर में डाल दिया प्राण प्रतिष्ठा, मोदी जी जाके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। आर्टिकल को वहीं पर तो संविधान को खत्म कर दिया उन्होंने, आर्टिकल 51A का सत्यानाश हो गया। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कहीं होती है, लेकिन हो जाता मोदी है तो मुमकिन, थैंक यू। मोदी है तो मुमकिन है।